आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। आम बजट की सीएम योगी ने की तारीफ, बोले बीजेपी ने गरीब, दलितों और किसानों के साथ किया है न्याय। अयोध्या के लिए दरभंगा, अहमदाबाद, चेन्नई समेत 8 शहरों से शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को दिया प्रशस्ति प्रमाण पत्र। यूनिवर्सिटी ने नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड की है हासिल। और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया वोट में धांधली का आरोप, बोले घपलेबाज BLO को जनता की जागरूकता की वजह से हटाया गया। आई बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय बजट आज पेश किया गया। इसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अंतरिम बजट में विकसित भारत का विजन, अंत्योदय का संकल्प और नए भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बनाने का रोड मैप है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लोकसभा में प्रस्तुत अंतरिम बजट विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को गति प्रदान करने वाला है। 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विकासोन्मुख बजट प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। यह अंतरिम बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान व आधी आबादी से संबंधित समाज के हर वर्ग के सपने को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। आशा बहनों को भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय स्वागत योग्य है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना गरीबों के लिए पक्के घर की उपलब्धता सुनिश्चित करवाएगी। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य, 40,000 रेल डिब्बों को वंदे भारत में बदलने का निर्णय आने वाले वर्षों में भारतीय रेल की कायाकल्प के साथ साथ औद्योगिकीकरण को नई गति प्रदान करेगा। अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामलला के दर्शन की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए अयोध्या पहुंचना अब और भी आसान हो गया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री VK सिंह ने 8 शहरों से अयोध्या आने और जाने वाली स्पाइस जेट की सीधी उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दरभंगा, अहमदाबाद, चेन्नई, जयपुर, पटना, दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर से अयोध्या के लिए स्पाइस जेट द्वारा सीधी उड़ान सेवाएं शुरू होने से अयोध्या की हवाई संपर्क व्यवस्था और बेहतर हो गई है। 22 जनवरी का कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है। प्रभु तो सर्वव्यापी हैं, लेकिन ये वास्तव में भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के हर नागरिक के चेहरे पर जो तेज है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वह एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो 2047 तक भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेगा। और मेरे लिए आस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर
एक ऐसे उत्तर प्रदेश को देश की आबादी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाए, उस देश से अयोध्या का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है पिछले 10 दिन के अंदर अयोध्या में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक प्रभु रामलला के दर्शन किए हैं। एक अद्भुत स्थिति है, अलौकिक है, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और यह तब है जब अभी तक सरकार ने बहुत सारी चीजों को रोक करके वहां पर हम लोग श्रद्धालुओं को आने दे रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई दिक्कत न हो। तो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आज इस लायक है कि हम एक साथ अयोध्या धाम में 50 से लेकर के 1 करोड़ तक पर्यटक और श्रद्धालुओं को समाहित करने की सामर्थ्य वहां पे आज अयोध्या रखती है। और हम लोग रामनवमी को इसी प्लान को बना करके चल भी रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव जीतने के लिए तमाम नेता अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में जुट गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश की लालगंज सीट से बहुजन समाजवादी पार्टी की सांसद संगीता आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब जिसके कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। करीब 1 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी तस्वीरें आई थी। बसपा सांसद संगीता आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक और उनके पति अरिमर्दन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इसकी तस्वीर भी शेयर की गई। इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बताया गया है। इन तस्वीरों के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि संगीता आजाद अपने पति के साथ बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये बसपा के लिए एक बड़ा झटका माना जाएगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी पर वोट धांधली का आरोप लगाया है और उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कन्नौज में भाजपा के साथ मिलकर जिंदा वोटरों को मृत बताने वाले घपलेबाज बीएलओ को जनता की जागरूकता और दबाव की वजह से भाजपा सरकार आखिरकार उसको पद से हटाने पर मजबूर हुई है। अपने हक के लिए जब सब एक हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी सत्ता को झुका देते हैं। एकजुटता में ही जीत है। और उन्होंने कहा कि ये जो भी बड़े से बड़े छोटे से छोटे अधिकारी लोग इस तरह की कुकृत्यों में संलिप्त हैं, उनके लिए भी एक चेतावनी है। उनकी नौकरी भी जाएगी और उनके अपने करियर और उनके परिवार की भी इस देश विरोधी गतिविधियों का नकारात्मक असर पड़ेगा। देश विरोधी अवैधानिक आपराधिक काम करने से उनकी पारिवारिक और सामाजिक छवि भी हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी। इसलिए ऐसे अधिकारियों से अपील है कि वो जागें और देश विरोधी काम ना करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड प्राप्त वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर को उनकी इस उपलब्धि के लिए प्रशस्ति प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। इस मौके पर राज्यपाल ने टीम के सभी सदस्यों के साथ बैठकर क्राइटेरिया वाइज नैक तैयारियों के अनुभव, तैयारियों के दौरान कार्य को पूरा करने में आई चुनौतियों, कार्य आधिक्य के कारण हुई पारिवारिक दिक्कतों के बारे में जाना। उन्होंने हर तरह से क्राइटेरिया में टीम के सदस्यों से सर्वोच्च ग्रेड A+ हेतु निर्धारित अंक में कम हुए अंकों के कारण की पर भी समीक्षा की। राजभवन के दिशा निर्देश पर वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने नैक ग्रेडिंग की तैयारी के लिए 7 क्राइटेरियाज के अलग अलग समन्वयक को नामित करते हुए और उन समन्वयक के द्वारा समस्त प्रकार के डाटा कलेक्शन और उनका प्रस्तुतिकरण राजभवन में करना, और उसके आधार पर जब राजभवन ने हमें अप्रूवल दिया कि हाँ अब आपका जो है नैक में SSR सबमिशन करने योग्य हो गया है, तब हम लोगों ने नैक के SSR को सबमिट किया, जिसके आधार पे हमें नैक में उच्च कोटि की ग्रेड प्राप्त हुई है। आज इस ग्रेड को प्राप्त होने से सभी हमारे जो मानदंड अधिकारी हैं, सभी समन्वयक हैं, वह हर्ष। खबर अयोध्या से है, जहां उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ ने धरना प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सफाई कर्मचारियों से रात दिन काम लिया गया और इतनी बेहतर सफाई की गई कि बाहर अयोध्या नगर निगम का नाम हो रहा है, लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। सफाई मजदूर संघ के नेता विनय वाघमार ने कहा है कि हमारे कर्मचारी चाहे स्थायी हों
चाहे आउटसोर्सिंग वाले हों, सभी बड़ी मेहनत से और रात दिन काम में लगे हैं। उनको अब उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर आज सफाई मजदूर संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आगे आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी सीधी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। उन्होंने अपनी मांग रखते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को 30 से 31 दिन का वेतन दिया जाए। इसको हम लोग नए वर्ष का उपहार समझ कर लेंगे। और आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों को अभी तक जाड़े की वर्दी नहीं मिली है, उसको भी अविलंब दिया जाए। इसके अलावा 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही काम करेंगे, उसके बाद की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अलग अलग से काम कराना है तो उसकी व्यवस्था अलग से की जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज सफाई मजदूर संघ ने नगर निगम अयोध्या के परिसर में प्रदर्शन कर नगर निगम प्रशासन को चेतावनी दी है। अयोध्या में जो अभी फैसला जो हुआ है, जो माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी आए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे कर्मचारियों ने इतना सेवा किया है ना, सफाई व्यवस्था अच्छी थी कि पूरे भारत में सब लोग इसका जो है वो कर रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारे कर्मचारी का जो समस्या है उसका निराकरण आज तक नहीं किया गया। जब हम लोग ये वो करते हैं धरना तो ठीक हो जाएगा, अब की हो जाए तब की हो जाए, यही कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोग मानने वाले नहीं है। कर्मचारी का 31 दिन अगर वेतन नहीं दिया गया, वर्दी नहीं दिया गया, तब तक नहीं तो भी हम लोग जो है आगे सुबह से हम लोग काम बंद करते हैं। और सोर्सिंग कर्मचारियों का जो है 12-12 घंटा काम करते हैं, 14-14 घंटा काम ले रहे हैं उनसे, रात दिन काम कर रहे हैं लोग। वेतन क्या दे रहे हैं? 26 दिन का। उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी की ग्राम पंचायत रसौली में TLM हॉस्पिटल के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम पहुंची। इस दौरान कैंप में आए मरीजों की आंखों का चेकअप लिया गया। हॉस्पिटल में के डॉक्टर ने बताया कि इस कैंप में 72 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसमें 28 लोग मोतियाबिंद से पीड़ित पाए गए। इन सभी का इलाज और ऑपरेशन अस्पताल में मुफ्त किया जाएगा। हॉस्पिटल अपने 150 साल पूरे होने के लक्ष्य में ये इलाज कर रहा है। TLM बाराबंकी हॉस्पिटल से आई हूँ। हम लोग यहाँ पे रसौली ग्राम पंचायत में आज कैंप किए हैं, जिसमें 75 मरीजों को हमने देखा है, जिसमें से 28 लोगों को मोतियाबिंद बताया गया है, जिनका ऑपरेशन फ्री में हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल है वो 150 साल कंप्लीट किया है। इस खुशी में हम जितने भी मोतिया बिजनौर जिले में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। दोपहर बाद छाए काले बादल अचानक बरस पड़े। बिजनौर शहर समेत कई अन्य इलाकों में बूंदाबांदी हुई, उससे पहले ओलावृष्टि हुई है। उधर कई इलाकों में ओलावृष्टि भी दिखाई दी है और बेमौसम बरसात होती देख किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। आज सुबह से ही हवाएं चलती रहीं, दोपहर में बूंदाबांदी होने लगी। बिजनौर, नगीना और सिहारा, किरतपुर समेत कई जगह बारिश भी हुई और बाकी जगहों पर काली घटाएं छाई रहीं। कई जगह बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। और बता दें कि बिजनौर में बारिश के साथ ओले पड़ने से गेहूं और सब्जी की फसलों का बड़ा नुकसान होगा। ओले पड़ने से भी ठंड भी बढ़ जाएगी। बिजनौर में ओलों के साथ जमकर बारिश रही। अब बिजनौर जिले के नांगलसोती थाना इलाके में रात पुलिस की कार सवार लुटेरों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाशों के बीच गोलियां चलीं। 2 बदमाश इसमें घायल हो गए, उनके पैर में गोली लगी है। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। लूट की वारदात करने जिले में आए थे। बता दें कि आधी रात को बिजनौर के नांगलसोती थाना इलाके में सराय आलम की पुलिया के पास पुलिस ने बदमाशों को पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और बदमाशों की फायरिंग में एक पुलिसकर्मी प्रवीण देशवाल घायल हो गए हैं। और पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। और बता दें कि पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक फरार हो गया। थाना क्षेत्र नागल की घटना है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गाड़ी है, उसमें कुछ बदमाश हैं, वो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने चेकिंग लगाई। जब एक गाड़ी आती दिखाई, रोकने का प्रयास किया या वहाँ से भागे। उसके बाद थोड़ी दूर जब पुलिस ने पीछा किया, आगे जाकर भी गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी से उतर के भागे। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने इनको ललकारा, चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी लगातार फायर करते रहे। एक कांस्टेबल है प्रवीण, उसके हाथ में गोली लगी है। उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा और नियंत्रित फायरिंग की। उसमें 2 बदमाश घायल हुए हैं और एक को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये जो गाड़ी है जिससे आए थे, इससे इन्होंने 28 तारीख को लूट की घटना कारित की थी। इनसे लूट की घटना में गया हुआ
उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में गोकशी के मामले में मुरादाबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में कई तरह के खुलासे हुए हैं। पता चला है कि विश्व हिंदू परिषद के जिला प्रमुख मोनी विश्नोई ने थानाध्यक्ष को हटाने के लिए गोकशी की साजिश रची थी। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 3 आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। छजलेट थाना इलाके के पुलिस कई दिनों से पहले हुई गोकशी मामले में हिंदू संगठन के लोग थानाध्यक्ष पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगा रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। बता दें कि बजरंग दल के नेता और कार्यकर्ता इस मामले में खुद शामिल थे और गौरक्षक होने का दावा करते हैं। गौ हत्याओं की घटना को लेकर प्रदर्शन भी करते हैं, मगर मुरादाबाद से जो मामला ये सामने आया था उसने पुलिस को भी चौंका दिया है। यहाँ गौरक्षा का दावा करने वाले ही गौभक्षक बन गए। पुलिस ने बजरंग दल के जिला अध्यक्ष समेत 4 लोगों को गौकशी की घटनाओं को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये अपने जो विपक्षी है उसको जेल भिजवाने के लिए इन लोगों ने इस घटना में जो मुख्य रूप से जो मोनू बिश्नोई है, राजीव चौधरी है, रमन चौधरी, ये लोग थाना छजलेट पे और थाना कांट पे अक्सर अपने काम कराने के लिए और इलीगल काम कराने के लिए पुलिस के ऊपर दबाव बनाते रहते हैं। और इसी में इनकी अभी पिछले दिनों जो मोनू बिश्नोई है, ये 307 में जो अपराध में यहाँ जो थाने पे कुछ लोग गए थे उनके साथ में इन्होंने मारपीट किया। थाने के बाहर ही इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था। और फिर उसके बाद से दोबारा इन्होंने फिर आके वही काम करना शुरू किया। और फिर जब पुलिस इनकी बात नहीं मानती थी तो इसी को लेकर इन्होंने ये पूरी प्लानिंग की। पहले इन्होंने 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गौवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके और थाना छजलेट में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया और इसमें शहाबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फ़ोटो, उनका जो नाम, सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के वहाँ पे पहले जो है एविडेंस क्रिएट किया गया। और उसके बाद में वहाँ पे जो गाय है उसका गला काटा गया और गला काट के फिर इनके द्वारा सूचना दी गई। और जो लोग जो इसमें जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को करवाया गया वो लोग मौके पे पहुंचे और फिर उन्होंने वहाँ पे पुलिस को सूचना दिया। उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर में लोडेड ट्रेलर के पलटने से उसके नीचे दबकर जहां एक आदमी की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। जिला सिद्धार्थनगर में उनका इलाज गोरखपुर मार्ग पर पकड़ी चौराहे पर यह भयानक हादसा पेश आया है, जब नौगढ़ से गोरखपुर की तरफ जा रहा एक ट्राला जिस पर प्लाईवुड भरा हुआ था, उसका बाजार के पकड़ी चौराहे के पास अचानक किसी वजह से ट्राला अनियंत्रित हो गया और पलट गया, जिसके चपेट में ट्रेलर के बगल से जा रही सवारी से भरी भारत टेम्पो और कुछ मोटरसाइकिल सवार आ गए। सभी इसके नीचे दब गए। मकामी लोगों ने दौड़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला, मगर तभी तक नीचे कुछ और लगे दबे होने की आशंका थी। और सूचना मिलने पर मौके पर जिलाधिकारी पवन अग्रवाल, पुलिस कप्तान प्राची सिंह और नगर पालिका सिद्धार्थनगर अध्यक्ष गोविंद माधव, पूर्व मंत्री और विधायक, जिलाध्यक्ष व जिम्मेदार अधिकारी पहुंचे और राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। घायलों को फौरन जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। और बता दें कि जिसमें कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पकड़ी चौराहे से एक सूचना आई हम लोग को, लगभग 1 बजे थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि एक प्लाई से लदा हुआ ट्रक एक ऑटो के ऊपर गिर गया है। मौके पे पुलिस फोर्स पहुंची, प्रशासन के भी लोग पहुंचे और रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। तो वहाँ पे मौके से 5 लोग जो थे उससे निकाले गए, जिसमें से 4 लोग एक ही परिवार के थे और एक अन्य व्यक्ति था और ऑटो चालक था जिसकी मौके पे मृत्यु हो गई थी। बाकी के जो 5 लोग हैं वो सभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं और उनकी हालत स्टेबल है। अभी जो 5 लोग हैं उनका नाम है आदित्य, अवधेश, उर्मिला, राकेश और जुखन। इसमें से 2 लोग महाराजगंज के रहने वाले थे और बाकी लोग लोकल चिलिया के रहने वाले थे। जिसकी डेथ हुई है वो ऑटो चालक, अभी तक उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व में मौसम की तब्दीली आने के बाद अब टाइगर का दीदार होना शुरू हो चुका है। वहीं अब दूर दूर से दुधवा पहुंचे पर्यटकों को बंगाल टाइगर के दीदार होने लगे हैं, जिनकी वीडियो सोशल मीडिया पर पर्यटकों के द्वारा वायरल की जा रही है। वहीं एक बार फिर बंगाल टाइगर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पर्यटकों की जिप्सी के आसपास टाइगर लगातार घूम रहे हैं और टाइगर को देख पर्यटक जहां रोमांचित हो रहे हैं, वहीं लगातार टाइगरों की वीडियो भी पर्यटक बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।
आम बजट की उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने की तारीफ। बोले बीजेपी ने गरीबों, दलितों और किसानों के साथ किया है न्याय। अयोध्या के लिए दरभंगा, अहमदाबाद, चेन्नई समेत 8 शहरों से शुरू हुई सीधी उड़ान सेवा। सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी को दिया प्रशस्ति प्रमाण पत्र। यूनिवर्सिटी ने नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड की है हासिल। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया वोट में धांधली का आरोप। बोले घपलेबाज BLO को जनता की जागरूकता की वजह से हटाया गया। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेजबान मोनी सनवर को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।